हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैपिंग थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, हमने कहा कि लेट वी हैव जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, या अगर एस की फॉर्म में लिखे तो मान लीजिए हमने कहा कि जी एस एच एस। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसको ये लिखते हैं, सपोज कीजिए कि जी एस एच एस किसी भी कंट्रोल सिस्टम का हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए वन एस माइनस बी वन एंड सो ऑन। इसको मान लीजिए हमने लिख लिया, दिस इज पी एस। अब क्या होगा कि नाउ सपोज वी चूज ए पाथ ऑफ एस इन द एस प्लेन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें हम क्या करते हैं, नाउ सपोज वी चूज ए पाथ एस इन द एस प्लेन। एस प्लेन में हम कोई पाथ एस चूज करते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, और डिफरेंट केसेस के लिए, मतलब फॉर द फॉलोइंग केसेस। पहला क्या है कि नो पोल्स और जीरोस ऑफ जी एस एच एस आर कवर्ड। हमने कहा कि नो पोल्स और जीरोस ऑफ जी एस एच एस आर कवर्ड। एक केस तो हमने ये ले लिया। सेकंड केस मान लीजिए हो गया कि 1 0 ओनली इज कवर्ड। ठीक है, 1 0 ओनली इज कवर्ड। फिर थर्ड केस हो गया ओनली वन पोल, तो यहां हमने लिखा वन पोल ओनली इज कवर्ड। ठीक, फिर फोर्थ केस हमने लिया कि 1 0 एंड वन पोल आर कवर्ड, मतलब एक पोल और एक जीरो कवर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया कि 2 3 एटसेट्रा जीरोज आर कवर्ड, मतलब एक से ज्यादा। तो हमने कहा कि 2, या हमने लिया 3 एटसेट्रा जीरोज आर कवर्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि 2 3 एटसेट्रा पोल्स, 2 3 4 एटसेट्रा पोल्स आर कवर्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट केस हो सकता है कि जब हमने 2 3 4 भी ले लिए, एंटायर एस प्लेन। अब नेक्स्ट में हमने ले लिया एंटायर एस प्लेन। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस है, इनके लिए हम जो क्लोज क्लास एस हमने चूज किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन ईच केस द इक्वेशन फॉर ए चेंज एंड वी प्लॉट ए निक्विस्ट प्लॉट फॉर सच वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, अब हर एक केस के लिए हम इक्वेशन फॉर ए चेंज करेंगे और वी प्लॉट ए निक्विस्ट प्लॉट। निक्विस्ट प्लॉट मतलब पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पहला केस लिया, केस वन। केस वन में हमने क्या लिखा, नो पोल्स एंड जीरोज आर कवर्ड। नो पोल्स एंड जीरोज आर कवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द रीजन एनक्लोज्ड बाई ए बी सी डी ई एफ। अब मान लीजिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपने एक एस प्लेन बनाया इस तरह। ठीक, ये हो गया रियल जी जे ओमेगा, और ये हो गया इमेजिनरी
ठीक है, जी ऑफ जे ओमेगा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए एक क्लोज पाथ हमारा इस तरह है, ठीक। अब ये हमने यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए ए, फिर ये हो गया बी, फिर हमने कहा इधर ये हो गया सी, फिर डी, फिर ये पॉइंट हमने लिया ई, और फिर ये हमने इधर ले लिया एफ, ठीक। तो फॉर द रीजन एनक्लोज बाई ए बी सी डी ई एफ, राइट हैंड साइड ऑफ ट्रेवल डायरेक्शन, तो इस रीजन के लिए क्या होगा, द करस्पॉन्डिंग रीजन में बी, ठीक है। अब जी जे ओमेगा प्लेन में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें मान लीजिए जो पोल्स हैं वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे है, और इसके बीच में हमने कहा एक जीरो यहाँ पे है, ठीक। और ये मान लीजिए आपका ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है। तो इसका जब आप करस्पॉन्डिंग रीजन ड्रॉ करेंगे जी जो ओमेगा प्लेन में, तो करस्पॉन्डिंग रीजन उसका ये आएगा, ये मान लीजिए हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ पी एस, और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पी एस। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग रीजन आएगा वो देखिए वो आएगा आपका इस तरह। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए शेप नहीं मायने रखता, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, सी, डी, ई, और एफ। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें शेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट नोट द ओरिजिन इज नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन जो है वो कवर्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे इस क्लोज पाथ में ओरिजिन यहाँ पे कवर्ड था, ठीक। तो ये तो हो गया पहला केस, केस वन। अब केस टू की हम लोग जब बात करेंगे तो केस टू में क्या होगा, और 1 0 ओनली इज कवर्ड, 1 0 ओनली इज कवर्ड। तो इस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए इस केस के लिए हम ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए फिर से हमने लिया ये इमेजिनरी एक्सिस आ गया, ये रियल एक्सिस आ गया, ठीक। तो इसको फिर से लिख लीजिएगा, रियल जी ऑफ जे ओमेगा ये हो गया, और इमेजिनरी जी ऑफ जे ओमेगा ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये जीरो है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा क्लोज्ड पाथ है वो इस तरह है कि इसमें एक जीरो कवर हो जा रहा है, एक जीरो कवर हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए हमने कहा कि हमारा क्लोज्ड पाथ ऐसे है, इस तरह है, ठीक। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्लियर। बाकी और मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा और जीरो और पोल्स इसमें दिखा दें, तो हमने कहा कि मान लीजिए ये तो पोल्स हमने दिखाया ही था, इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ पोल्स है, यहाँ पोल्स है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि path covers 1 0 in S-plane. Here the origin is enclosed once in clockwise direction. तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसको पी एस प्लेन में ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये आपका रियल पी एस, और ये आपका इमेजिनरी पी एस। अब इसमें चूंकि केवल एक जीरो कवर है, तो ओरिजिन जो है क्लोज पाथ से एक बार केवल कवर होगा। तो मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए ओरिजिन हमने इस तरह बनाया, इस तरह, ठीक। तो ये हो गया ए, बी, सी, और ये आ गया आपका डी। तो ओरिजिन देखिए एक बार केवल कवर हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका केस टू। अब आ जाइए नेक्स्ट आप केस थ्री में।
केस 3 में क्या है, वन पोल ओनली इज कवर्ड। केस 3 है हमारा, केस 3 इज वन पोल ओनली इज कवर्ड, केवल एक पोल कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा ये है, ये हो गया रियल ऑफ जी जे ओमेगा, ये हो गया इमेजिनरी ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक, अब ये हमने कहा ये एक पोल है, जीरो है, पोल है, एंड सो ऑन। मान लीजिए यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्लोज पाथ क्या है, तो क्लोज पाथ है, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है क्लोज पाथ। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हियर द ओरिजिन इज एनक्लोज ओनली वंस इन कंप्यूटर क्लॉकवाइज, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि पोल्स है इसकी वजह से ये एक पोल कवर के अंदर है, तो ओरिजिन एक ही बार कवर होगा, लेकिन ये जो ये है आपका, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस तरह। क्लियर, तो ये हो गया आपका, इसकी जो डायरेक्शन आएगी मेन है ना काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये जो डायरेक्शन आपने ये तो क्लॉकवाइज बनाया है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी इस केस में वो इसकी बजाय वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। मतलब ए इधर हुआ, फिर आपने कहा बी, फिर आपने कहा सी, और फिर आपने कहा डी, इस डायरेक्शन में होगा। अब आ जाइए केस 4। केस 4 क्या है, वन पोल एंड वन जीरो इज कवर्ड, वन पोल एंड वन जीरो इज कवर्ड। अब इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए फिर हमने ये ड्रॉ किया, ये हो गया रियल ऑफ जी जे ओमेगा, ये हो गया इमेजिनरी, ये। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक पोल ये है, दूसरा जीरो ये है, तीसरा पोल यहाँ है, ठीक है, चौथा पोल यहाँ है, जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, इस तरह का है। अब इसमें क्या होगा कि क्लोज पाथ मान लीजिए हमने लिया, सपोज कीजिए एक क्लोज पाथ आया हमारा इस तरह, ए हो गया ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये। तो इसका जब करस्पॉन्डिंग आप पीएस प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग जो पीएस प्लेन में आएगा, तो रियल पार्ट ऑफ पीएस हो गया और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ पीएस। तो इसका जब इसके करस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा आपका इस तरह, ए बी सी डी। मतलब वन पोल और वन जीरो जहाँ पे कवर होगा, हियर ओरिजिन इज नॉट कवर्ड इन द पीएस प्लेन। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है देखिए ये भी पीएस प्लेन के अंदर कवर्ड नहीं है। तो ये हो गया आपका केस 4। अब आ जाइए केस 5 पे। तो केस 5 में क्या होगा, केस 5 में कि 2 3 एटसेट्रा जीरोस कवर्ड, इसमें दो या तीन या और ज्यादा एटसेट्रा जीरोस कवर्ड। जब इसमें दो तीन या उससे ज्यादा जीरो कवर होंगे तो क्या होगा कि जो ओरिजिन है आपका वो 2 3 एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली टाइम द ओरिजिन इज एनक्लोज इन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा प्लेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतनी बार जो है ये कवर होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट एनसर्किलमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट जितनी बार वो एनसर्कलमेंट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ जीरोस की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस आता है, जो केस 5 होगा, केस 6 में क्या होगा, केस 6 में ये होगा कि केस 6 में 2 3 एटसेट्रा पोल्स कवर्ड। पोल्स कवर्ड के केस में क्या होगा कि अगेन ओरिजिन इज एनक्लोज्ड एज मेनी पोल्स आर देयर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि ओरिजिन उतनी बार कवर होगा जितनी बार अगेन origin is enclosed as many poles are there in counterclockwise direction। ठीक है। तो ये आ जाएगा कि ओरिजिन उतनी बार इंक्लोज होगा जितनी बार आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोल्स होंगे। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि केस 7 जो आता है एंटायर एस्प्लेन वाला या एनी रीजन ऑफ एस्प्लेन वाला, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लिखिए केस 7 एंटायर एस्प्लेन ऑब्लिक एनी रीजन ऑफ एस्प्लेन। तो इस केस में क्या होगा कि सपोज वी चूज एनी रीजन इन एस्प्लेन और द एंटायर एस्प्लेन, if there are z zeros and p poles, then the number of encirclement n about the origin that is in clockwise direction। तो हमें मालूम है कि n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है z माइनस p। ठीक है। तो फॉर z इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधा सीधा 2, और यानी दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन होगा। फिर अगर आपने z को 1 कर दिया और p इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कोई एनसर्कलमेंट नहीं होगा, नो एनसर्कलमेंट। ठीक। फिर हमने कहा कि z इक्वल टू 1 है, p इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू -2 आ जाएगा। -2 का मतलब कि दो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट होगा, यानी इट मीन्स टू काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पोल और जीरो की इक्वेशन सर्किल के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसी है, उसके हिसाब से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। इसमें ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये इक्वेशन कहलाती है मैपिंग इक्वेशन, n इक्वल टू जेड माइनस पी। ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैपिंग इक्वेशन। ये ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। कि लेट एफ एस बी ए रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल इन एस, let it have p poles and z zeros in some closed contour in the S plane। This closed contour should not pass through any pole or zero। मतलब ये जो आपने एनसर्कलमेंट किया है, ये किसी जो पोल या जीरो से नहीं पास होगा, लेकिन
it can contain them. This closed contour, where when mapped into Fs plane, will be a closed curve, and such that total number of clockwise encirclement about the origin n is given by n equal to z minus p. तो जो टोटल नंबर encirclement है वो आपका इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।